नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भागवत। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे अतीक अहमद और अशरफ अहमद की कहानी, जो है वो गोलियों से शुरू हुई थी और गोलियों बनाकर खत्म हो गई। तो हमें लगा कि क्यों ना एक बार चर्चा कर ली जाए। आखिर में कि अतीक और अशरफ, जिनके बारे में कहा जाता है कि माफिया से राजनेता बनी और राजनेता बनकर माफियागिरी को और बढ़ाते रहे, उन्होंने कौन कौन से ऐसे 5 हुंकार काम किए हैं जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं तो सहम जाते हैं, डर जाते हैं। हालांकि अतीक अहमद पर 101 मुकदमा दर्ज था अलग अलग मामलों में, और अशरफ पर भी 35 से 40 मामले जो है वो दर्ज थे। लेकिन इन दोनों को हुंकार बना दिया और इनके डर को प्रयागराज और आसपास के इलाकों में ऐसा फैला दिया कि लोग इनसे कांपने लगे। पहली घटना अशोक साहू हत्याकांड। प्रयागराज, जो उस दौर में इलाहाबाद हुआ करता था। 1996 में सिविल लाइन इलाके में अशोक साहू नाम का एक व्यक्ति होता है जो अपनी गाड़ी को ड्राइव करता है, और तभी अशरफ की गाड़ियां जाती है, वो गाड़ी को ओवरटेक कर देता है। दोनों के बीच में बहस होती है। वो अशरफ को पहचान नहीं पाता और बहस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और इसका असर यह होता है कि अशरफ उसे धमकियां दे देता है। अशोक साहू, जिसे बाद में पता लगता है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का भाई है, वो डरा सहमा अतीक अहमद के घर जाता है, हाथ पांव जुड़ता है, माफी मांगता है, कहता है कि मुझे नहीं पता था और गलती से हो गया, से ऐसा नहीं किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। अतीक अहमद ने उससे कहा कि तुम जाओ, ठीक है, गलती की हो, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना कि ये सब मत करना, वरना आगे से अच्छा नहीं होगा। और माफी मांगने के बाद अशोक साहू को लगता है कि अब मामला सॉर्ट आउट हो गया है, चला जाता हूं। लेकिन इस घटना के 2 दिन बाद सिविल लाइन इलाके में अशोक साहू को गोली मार दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अशरफ की गाड़ी को ओवरटेक करके अशरफ का ईगो हर्ट कर दिया था, और अब इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया था। उस टाइम ये मामला जो था, उस मामले में अतीक अहमद, अशरफ और इनके पिताजी, शायद फिरोज उनका नाम है, इन तीनों को नामजद किया गया। 96 में जब यह घटना घटित हुई तो उस वक्त इंस्पेक्टर थे धीरेन्द्र राय, जो बाद में डीजीपी, डीएसपी बनके रिटायर हुए। लखनऊ से वो उन्होंने कई टीवी चैनलों को बाद में बताया कि एक इंस्पेक्टर थे वहां पर, काजमी करके, वो जो काजमी साहब चंदौली थाने के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इस मामले में अशरफ काजमी करके, वो जो काजमी साहब चंदौली थाने के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इस मामले में अशरफ को बचाने के लिए एक अवैध तमंचे के साथ अशरफ को गिरफ्तार कर लिया, और ये मैसेज दे दिया कि अशरफ जो है, जिसने जाकर सिविल लाइन में अशोक साहू को दिनदहाड़े सबके सामने मारा था, वो तो वहां था ही नहीं, वो तो चंदौली में था। अब अपना दल से पर्चा भरने के दौरान अतीक अहमद जब जमानत याचिका डालते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, 10 जज ऐसे थे जिन्होंने अतीक वाले मामले को लेकर इलाहाबाद में सुनवाई से अपने आप को दूर कर लिया था। जी, कहा जाता है कि ये खौफ खाती के अहमद खां की किसी भी जज की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अतीक अहमद के मामले की सुनवाई कर ले। आप सोचिए, कोर्ट कचहरी कानून को कितना ताक पर रखा। और उसी अतीक अहमद कांत ऐसे होता है कि प्रयाग राष्ट्र के अंदर एक आदमी सर में आकर गोली मारता है, भाई को मारता, अब दोनों मर जाते हैं। गोलीबारी से इस घटना की शुरुआत हुई थी। गोलीबारी पर इसका अंत हालांकि जो हुआ वो सवालिया निशान खड़े करने वाला है, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा।
इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर नई हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।